अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे पोजीशन एंड करेक्ट यूजेज ऑफ एडजेक्टिव इन इंग्लिश ग्रामर के अक्सर एक ही जुमले में एक ही वक्त में बहुत सारे एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो उनको किस तरीके से जो जुमला है उसमें कहाँ कहाँ लगाना है ताकि वो जो जुमला है वो खूबसूरत लगे और ग्रामेटिकली वो सही भी हो, करेक्ट भी हो। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप सबसे पहले साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए ताकि आपको आसानी रहे स्टडी करने में। तो एडजेक्टिव का एक ऑर्डर होता है और उस ऑर्डर के तहत उनको सीक्वेंस के साथ लिखा जाता है, जिसमें मुख्तलिफ़ टाइप्स के एडजेक्टिव अपनी ख़ास किस्म की पोजीशन रखते हैं। वो कुछ एडजेक्टिव फ़िक्रे के शुरू में आते हैं, यानी कि कुछ एडजेक्टिव वो हैं जो कि सेंटेंस के शुरू में आएंगे, कुछ उसके बाद, कुछ दरमियान में, कुछ दरमियान से थोड़ा पहले, कुछ दरमियान में, कुछ दरमियान के थोड़ा बाद और कुछ एंड पे। तो ये डिपेंड करता है कि वो कौन से एडजेक्टिव हैं और वो किस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, किस चीज़ को नॉमिनेट कर रहे हैं, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वगैरह वगैरह। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एडजेक्टिव ऑर्डर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले क्वांटिटी और नंबर आता है, दूसरे नंबर पर क्वालिटी आता है, तीसरे नंबर पे साइज़ का एडजेक्टिव आएगा, चौथे में वो एडजेक्टिव आएगा जो कि शेप को रिप्रेजेंट करता है, पाँचवें नंबर पे वो एडजेक्टिव आएगा जो कि एज को रिप्रेजेंट करता है, छठे नंबर पर कलर को रिप्रेजेंट करने वाला एडजेक्टिव आएगा, फिर नेशनैलिटी, फिर मटेरियल। तो अगर ये 8 किस्म के एडजेक्टिव एक ही जुमले में आ रहे हों तो पहले नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। एग्जाम्पल: The two small young white cats walked across the street। के दो छोटी बिल्लियाँ across the street चल रही हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। फिर है the two small young white cats walk across the street, ठीक है। फिर है the best British wool sweater are sold here। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं। फिर आपके पास यहाँ पर और मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं। द रेंजर और द कैंपर्स सी द बियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अगर वो बन जाए द रेंजर्स और द कैंपर सीज द बियर, आप देख सकते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल होने की वजह से वर्ब के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट पड़ा है। तो ये चीज़ें आपको सेंटेंस करेक्शन के हिसाब से भी काफ़ी हेल्प आउट करेंगी, मदद फराम करेंगी। फिर एक एग्जांपल है वेरी सून आवर ट्रेन शुड कम। तो इस तरह से चीज़ों को लिया गया है कि पहले ओपिनियन आ गया है, फिर वक्त के बारे में आ गया है, फिर उसके बारे में मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो इस तरह से एडजेक्टिव फ़िक्रे में लिए जाते हैं। तो जब आप साथ नोट्स बना रहे होते हैं और वीडियोस देख रहे होते हैं तो साथ वाटर बॉटल भी लाजमी तौर पर रखा करें ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो जाएं और आप अच्छे तरीके से स्टडी कर सकें। और हर 20 से 25 मिनट की स्टडी के बाद, या यूं कह लें हमारी हर एक वीडियो देखने के बाद, आप 5 मिनट का वक्फ़ा लिया करें और फिर दोबारा शुरू हो जाया करें पढ़ाई के लिए, और साथ साथ फिर से अच्छे तरीके से पढ़ते रहें। और अगर वीडियो छोटी है तो 1 मिनट का वक्फ़ा बहुत है, लेकिन अगर वीडियो 20 से 25 मिनट की है तो फिर 5 मिनट का वक्फ़ा लीजिए और साथ साथ पानी पीते रहिए। तो ये एक वेलफेयर मैसेज था। तो ये आज का लेक्चर था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये चैनल और इस पर मौजूद कंटेंट पसंद आता होगा, और अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको उन लोगों के साथ शेयर करें जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ एकेडमी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का